अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो कि प्रोटेक्टर के हवाले से है। जो कि लोग प्रोटेक्टर कराते थे, प्रोटेक्टर कराने के दौरान पहले कुछ इस तरह से होता था कि जैज़ कैश और इजी पैसे का अकाउंट एक्सेप्ट करते थे प्रोटेक्टर ऑफिस में। प्रोटेक्टर वाले जो कि काफ़ी टाइम से ये चल रहा था सीन, ऐसा हो रहा था कि प्रोटेक्टर ऑफिस में इजी पैसे का अकाउंट और आपका जैज़ कैश का अकाउंट ये वो एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन नई अपडेट ये है कि वो अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा। जो कि जैज़ कैश इजी पैसे का अकाउंट था वो अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो ही आपकी बायोमेट्रिक होगी और आपका प्रोटेक्टर होगा। अब काफ़ी सारे दोस्तों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सऊदी अरब के लिए है, दुबई के लिए है, कतर के लिए है, ओमान के लिए है, तो कहीं का भी आप प्रोटेक्टर कराते हैं। आपको क्लियर करता चलूं कि आप कहीं का भी प्रोटेक्टर कराते हैं, यानी कि सऊदी अरब का जो होता है वो आपने खाली जाके बायोमेट्रिक करानी होती है, उसको ब्रीफिंग कहा जाता है, जो कि लेटर आपको आपका एजेंसी वाला एजेंट देता है। आप जाके प्रोटेक्टर ऑफिस से बायोमेट्रिक कराते हैं और आप अपने एजेंट को व्हाट्सएप करते हैं, वो आपका प्रोटेक्टर करा देता है। ठीक है, जो सऊदी अरब के लिए है तो सऊदी अरब वाला प्रोटेक्टर वो आपकी एजेंसी वाला कराता है। अगर दुबई की बात की जाए या ओमान की बात की जाए, कतर की बात की जाए, तो वो आपको खुद को जाके प्रोटेक्टर ऑफिस से कराना पड़ता है। बाकी एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं कि जो विजिट वीजा होते हैं, विजिट वीजा कहीं का भी हो आपका, तो विजिट वीजा वालों के लिए ये प्रोटेक्टर नहीं होता। ठीक है, ये विजिट वीजा वालों के लिए प्रोटेक्टर नहीं होता, उनको नहीं कराने की जरूरत पड़ती, वो विदाउट प्रोटेक्टर ही जाते हैं जो विजिट वीजा वाले होते हैं। ये जो प्रोटेक्टर का मसला होता है, ये जो प्रोटेक्टर कराने का मतलब है, ये सिर्फ वर्क वीजा वालों के लिए है। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टर कराना पड़ेगा। जब तक आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वर्क वीजा वालों के लिए होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सऊदी अरब के लिए आपने खाली बायोमेट्रिक करानी होती है, जो आपका एजेंट सेंड करता है उसी पेपर को लेके जाना पड़ता है। बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए आपको खुद प्रोटेक्टर ऑफिस जाकर आप खुद कराते हैं अपना प्रोटेक्टर। ठीक है, सऊदी अरब के लिए भी आपको प्रोटेक्टर ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन फिंगर देने के लिए सिर्फ जाना पड़ता है, बायोमेट्रिक कराने के लिए जाना पड़ता है। अदर कंट्रीज का आप खुद प्रोटेक्टर जाके करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नई अपडेट जो थी वो आपको जरूर समझ आ चुकी होगी। और ये भी बताता चलूँ कि अब जो एक्सेप्टेबल है वो है बैंक का अकाउंट। आपका किसी भी बैंक का अकाउंट है, उस बैंक का आपके पास या तो एटीएम ओरिजिनल होना चाहिए, एटीएम कार्ड होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो कर लेंगे प्रोटेक्टर। अगर ओरिजिनल आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो चेक बुक की यानी कि चेक की कॉपी होती है जो, वो उस पर भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, ये दो चीजें आप लेके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा इजीली। किसी चीज की आपको परेशानी या किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये अकाउंट की स्लिप वगैरह लेके जाएं और आप अपना काम करा के प्रोटेक्टर से आ जाएं। बाकी काफी सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा कि सऊदी अरब की जो प्रोटेक्टर की फीस होती है तो वो कितनी होती है। आपको बताता चलूं, जो सऊदी अरब की प्रोटेक्टर की फीस होती है वो आप नहीं भरते, आपको पे नहीं करनी पड़ती, वो आपका जो ट्रैवल एजेंसी वाला होता है वही प्रोटेक्टर करा के देता है, तो फीस भी वही भरता है। आपने सिर्फ आपका जो वीजा प्रोसेस की फीस आपने तय की हुई होती है अपने एजेंट से, जितना भी की हुई है आपने खाली वही उसको देनी है। बाकी वो एजेंट आपका प्रोटेक्टर खुद ही करा देगा, आपने खाली बायोमेट्रिक करानी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।